आपके मुंह को अगर खून का चस्का लगा हुआ है, आए मुझे मार दें, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। वो यहाँ पर मौजूद है, मेरा ईमान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा में आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल जो कीनिया में किया गया है, क्या ये कीनिया पुलिस की नाअहली है या फिर ये प्री प्लान्ड है? यहाँ हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी यासिर शमून साहब मौजूद है। नाज़रीन, ये भी क्राइम स्टोरीज़ करते हैं, जगह जगह जाके छापे मारते हैं। नाज़रीन, इनकी ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, थ्रेट आते हैं, इनसे जानते हैं, पूछते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ियों के चेहरे पर एक सवाल नज़र आता है, सवालिया निशान भी आता है कि अब अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। देखें, ये सवाल कोई मीनिंग नहीं रखता। एक शेर का बच्चा था, शेरनी का बच्चा था, एक बड़ा कलमकार था, और ऐसे हज़ारों कलमकार अपनी शहादतें दे के इस धरती को मुअत्तर करते रहे हैं, यहाँ पे अमर करते रहे हैं। ये तभी तो मुल्क ज़िंदा है, वगरना अगर ये शहादतें ना होती तो ये ज़िंदगी ना होती। अगर उसके बाद हमारी बारी है तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारे सीने हाज़िर हैं, हमें तो किसी चीज़ का डर नहीं। ना हमने सच बोलने से चूकना है, ना लिखने से डरना है, और ना ही हम भागेंगे। बल्कि अरशद शरीफ ने तो हमें इतना कुछ सिखा दिया है उसके इस बेईमाना मर्डर ने कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मौत। तो मैं तो मौत की आंखों में आंखें डाल के देखता हूँ, मुझे लुत्फ़ ही तब आता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, क्या इस कत्ल को कीनिया पुलिस की नाअहली का नाम देंगे या फिर ये प्री प्लान्ड है? कौन सी कीनिया पुलिस? ओ मेरे भाई, आप इन्फॉर्म्ड ही नहीं है मेरे बच्चे, आपको पता ही नहीं है। वो एक शूटरों का मुल्क है। अच्छा। जो पाकिस्तान के लिए भी काम करता है, जो श्रीलंका के लिए भी काम करता है, जो इंडिया के लिए भी काम करता है, मुतादिद मुल्कों के लिए काम करता है। कोई भी सिपाही किसी की भी वहाँ पे दे, 2 मिनट के अंदर वो फारग कर देते हैं। उनकी पुलिस के पास कोई स्नाइपर शूटर है ही नहीं। अच्छा सर, ये ना बताइए, मेरे मुंह से राज निकलवाएं, छोड़ दें। सर ये बताइएगा, ये जो सीनियर सहाफ़ी है, जैसा कि आप काफ़ी ज़्यादा क्राइम स्टोरीज़ करते हैं, ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या गवर्नमेंट को सहाफ़ियों के हकूक़ देने नहीं चाहिए? क्या सहाफ़ियों को हमेशा की तरह आवाज़ दबाने पर पाबंद किया जाएगा? सहाफ़ी पाबंद सलासल रहे हैं। हबीब जालब ने अपनी सारी शायरी कैदोबंद की सोबतों में की है। अहमद फराज ने अपनी सारी शायरी कैदोबंद की सोबतों में की है। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी सारी इनकलाबी शायरी जितनी भी है वो पाबंद सलासल होके की है। तो दस बस्सा कभी भी नहीं होता। सहाफ़ी ऐसे हाथ नहीं जोड़ता, वो दलेर आदमी होता है, वो लिख के बयान कर देता है। वो आज डिजिटल दौर है, गैजेट्स मौजूद हैं, बोल के बयान कर देगा। बताइएगा, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल सबसे पहले नेटवर्क्स को करना चाहिए, जहाँ पे हम काम करते हैं उनके मालकान को सोचना चाहिए। उसके बाद हमारी जो फलाही और सियासी तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, उनको सोचना चाहिए। जो वर्किंग बाउंड्री पे मुझ जैसे ख़तरनाक काम करने वाले, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी हैं, उनको हेलमेट लेके देना चाहिए। उनको बाकायदा तौर के ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट लेके देनी चाहिए। हमें आम लाइसेंस इशू करने चाहिए ताकि हम भी डट के मुकाबला कर सकें इन शूटरों का। आपका क्या ख्याल है कि ये सारी चीज़ें हैं? जिम्मेदार सिर्फ रियासत ही है या जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कोई गिने चुने 2-4 बंदे ही हैं? कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ख़त्म। मतलब कि ये चैप्टर क्लोज कर दे, चुप कर जाए? चैप्टर क्लोज नहीं होगा, अरशद शरीफ क्लोज नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा। नहीं तो बाकी सहाफ़ी क्या करें? हर शख्स में एक रूह बन के आ जाएगा। बाकी सहाफ़ी क्या करें आप? अब वो सहाफ़ी सारे अरशद शरीफ बने, अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहें। डरना किस चीज़ का है? क्या मौत आपको नहीं आनी? मुझे नहीं आनी? क्या हमारी रिमोट कंट्रोल कब्रें हैं कि जब हम चाहेंगे खुलवा लेंगे, जब चाहेंगे बंद कर देंगे? अगले सांस का नहीं पता, नबी करीम को नहीं था पता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हमें क्या पता है? तो कोई बात नहीं, जब हमारा इतना मुसम्मम यकीन है और इरादे भी इतना पुख्ता हैं, तो फिर जब मौत आनी है तो फिर किस चीज़ का डरना, किस चीज़ की घबराहट आएगी? तो देखेंगे, कोई ऐसा ठीक हो गया। सर ये बताइएगा कि ये कोई आम सहाफ़ी नहीं थे, इन्होंने बड़े बड़े सियासतदानों के बड़े बड़े राज फाश किए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि अरशद शरीफ एक क्रेज़ का नाम था। अरशद शरीफ एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव प्रोफेशनल जर्नलिज्म करने वाला वो सहाफ़ी है जो अपनी मौत के बाद करोड़ों लोगों को सहाफ़ी बना गया है। बड़ी बात कर दी भाई मेरे, वो आप क्या बात कर रहे हैं? वो जिंदा है, वो शहीद है, वो यहाँ पर मौजूद है, मेरा ईमान है। वो कलमा हक कह रहा है। ये जो मेरे मुंह में अल्फाज हैं ये मेरे नहीं हैं, ये अरशद शरीफ के हैं। ये मैं तो उसके कातलों को कहता हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं तो बड़ा कमज़ोर सा आदमी हूँ, बड़ा गरीब आदमी हूँ, चंद टके मेरी तनख्वाह है, कोई 2-4 मेरे वसाइल हैं,
आपके मुंह को अगर खून का चस्का लगा हुआ है, आए मुझे मार दें, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। आपको चाहिए था पहले छोटे सहाफ़ी मारते, आपने सतून मार दिया, हमारे कबीले का सरदार मार दिया। जब उसको मारने के बाद हर शख्स ही सरदार बन गया, अब क्या करोगे? कितने सरदार मारोगे? अब क्या करोगे? लेकिन ये जिसने भी किया, मुझे दुख है। मुझे तो खैर 2 इदारों के ऊपर यकीन है, कभी इंसाफ शायद दिलवा सकें, एक हमारी अदलिया और एक मसल्ला अफवाज। ये अगर कोई पर्सनल होके कोई कट जोड़ करें तो ये जो खबीसों का टोला बैठा हुआ है, इनके अंदर से मुजरम निकाल लेंगे। शक्ल देखिए राना सनाउल्लाह की आपने कभी हैं? आपने कभी मरियम नवाज़ को गुर्राते हुए देखा है? आपने कभी हमजा शहबाज की बॉडी लैंग्वेज देखी है? क्या वो वज़ीर आला वाली बॉडी लैंग्वेज है? क्या हमारा मुकद्दर यार बिलावल भुट्टो है यार? हम ज़नखे और मेरे कहने का मतलब हिजड़े नुमा हुक्मरानों के जद में नहीं, कलमकार नहीं है मेरे भाई, सच बोला, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। 2-2 टके के शूटर यहाँ भी मिलते हैं, ख़रीदो और हमें मरवा दो। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी यासिर शमून साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने खरी बातें सुनाई है बग़ैर किसी डर और खौफ के। नाज़रीन, इनका कहना है कि जितने भी अरशद शरीफ मारोगे हर जगह, अलबत्ता वो एक ऐसे सहाफ़ी थे जो खुद तो कत्ल हो गए, कत्ल नहीं बल्कि शहीद का नाम दिया जाएगा, मगर वो पूरे हर किसी को सहाफ़ी बना गए। नाज़रीन, अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।